नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लीगल इंटर्नशिप के बारे में बताने वाला हूं। एक ये ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड, इनके द्वारा अपनी एक इंटर्नशिप की अपडेट निकाली गई है और यहाँ पे केवल और केवल आपने अगर 5 साल वाली एलएलबी के अंदर एनरोल्ड हो, यानी कि 5 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड एलएलबी का कोर्स होता है जिसको बीएलएलबी, बीबीए एलएलबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कोर्सेज होते हैं, अगर आप उसके अंदर एनरोल्ड हो तभी आप केवल और केवल अप्लाई कर सकते हो। आपके मन में आ रहा होगा कि सर मैं तो 3 साल वाली एलएलबी के अंदर एनरोल्ड हूं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते। सर मेरी एलएलबी हो चुकी है 3 साल वाली या 5 साल वाली, क्या मैं एनरोल्ड कर सकता हूं? नहीं कर सकते। मैंने आपको एक क्लियर शब्दों में बता दिया है क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स के अंदर ये चीजें पढ़ता हूं, तो ये आपको मैं बताना सही समझता हूं। तो याद रखना नाबार्ड। और यहां पे मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे, यानी कि एक्स्ट्रा थोड़े से डोमेन के अंदर इंटर्नशिप करनी है, तो ये आप इंटर्नशिप चूज कर सकते हो अपने रिज्यूम को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए, ताकि आगे चल के जब आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ अगर आपका मन बनता है कहीं पे अप्लाई करने के लिए, देन यू कैन से दैट कि मैंने इंटर्नशिप जो है नाबार्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी करी हुई है और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड 18,000 रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा जब आप ये नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको ईजी रहेगा इंटर्नशिप को ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो यहां पे याद रखना, पहले तो मुद्दे की बात, 39 सीट्स हैं जो आप लोग अपना अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 39 सीट्स हैं। 34 सीट्स जो हैं आपकी स्टेट के हिसाब से बांटी गई हैं कि जो जो स्टेट्स के अंदर आप अगर रहते हो सारी स्टेट्स में आपको सीट्स दी जाएंगी अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है। उसके बाद में 5 सीट केवल और केवल हेड ऑफिस के लिए है। ठीक है, 5 सीट केवल हेड ऑफिस के लिए है। हेड ऑफिस इनका कहां है? मुंबई के अंदर। तो अगर आपको मेन प्रेफरेंस आपकी है यार मैं तो इंटर्नशिप मुंबई में ही करना चाहता हूं, तो ये 5 सीटों के लिए आप अपना फॉर्म भरोगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी मेरे को स्टेट मिल जाए एज द केस में भी, तो आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। 34 सीट्स यहां पे आ जाती है। अब यहां पे मुद्दे की बात यह है कि सर एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें दिखा दो ताकि हमारे दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। तो यहां पे याद रखिएगा, यहां पे बोला हुआ है कि अगर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आप कर रहे हो ये पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, तो आप लोग एलिजिबल हो। लेकिन यहां पे लॉ का जिक्र नहीं करा हुआ है, याद रखना एलएलएम का जिक्र नहीं करा हुआ है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप अपनी लॉ के प्रोफेशन में यानी एलएलबी के बीएलएलबी यानी 5 ईयर वाली इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप कर रहे हो एंड आपको लगता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी मेरे को इंटर्नशिप 1 महीने की 2 महीने की प्लस मुझे स्टाइपेंड भी मिल जाए और एक्सपीरियंस भी मिल जाए और ऊपर से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो, तो मेरे को उसके अंदर इंटर्नशिप करनी है, तो अपने रिज्यूम को एनहेंस करने के लिए तो मैं ये इंटर्नशिप प्रेफरेंस के अंदर ले सकता हूं। केवल वही लोगों के लिए इंटर्नशिप अवेलेबल है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि और ये और वर्ड पे ही आप लोग एलिजिबल हो। मैंने आपको क्या बोला था, ये और वर्ड की वजह से ही आप लोग एलिजिबल हो इस इंटर्नशिप के लिए, वरना ये ऊपर की बात करेंगे तो ये लॉ के लिए नहीं है। बट याद रखना यहां पे लिखा है और स्टूडेंट्स परसुइंग 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, और उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया हो 4th ईयर ऑफ देयर कोर्स, तब जाके आप अपना एलिजिबल हो जाते हो इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना, तो ये आपसे ये लाइन बहुत बोल्ड में मार्क करके लिखी हुई है, इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। बस यही मुद्दे की बात है। बाकी आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपनी पर्टिकुलर स्टेट में ही इंटर्नशिप करना चाहते हो कर सकते हो, एलिजिबल हो। 34 सीट्स इसी के लिए निकाली गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आपका अब सिलेक्शन कैसे होगा? मैंने अप्लाई तो कर दिया है, अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, लास्ट डेट क्या है, लिस्ट कब निकलेगी, मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है नहीं हुआ है, ये कैसे पता लगेगा? पहली बात, जैसे कि मैं अपना जब फॉर्म भर रहा हूं तो मेरे 10th में कितने मार्क्स आए हैं, 12th में कितने मार्क्स आए हैं, ग्रेजुएशन के अंदर कितने मार्क्स आए हैं, ये बेसिस पे मेरा केवल नाम शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद मुझे बुलाया जाएगा इंटरव्यू पे। अब जब मेरा इंटरव्यू का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो उसके बाद नाबार्ड वाले लिस्ट निकालेंगे, फाइनल लिस्ट, किन किन लोगों को हमने शॉर्टलिस्ट करा है। अगर मेरा नाम इंटरव्यू कंडक्ट हो जाने के बाद उस लिस्ट में आ जाता है तो मैं सिलेक्टेड हूं। 18,000 रुपए महीना आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, बात खत्म हो जाती है। ठीक है जी। और ये डेट्स भी यहां पे मेंशन करी हुई है कि 25 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, 7 अप्रैल लास्ट डेट है और 9 अप्रैल को ये अपनी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालेंगे कि हमने इनके 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे इनको हमने शॉर्टलिस्ट करा है। और 17 अप्रैल को आपका जो है इंटरव्यू एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स आपका निकाला जाएगा। 9 से लेके 17 अप्रैल के बीच में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, बात खत्म। उसके बाद 17 अप्रैल को आपकी फाइनल लिस्ट निकल के आ जाएगी। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूं कि मुझे अप्लाई कैसे करना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, इस नोटिफिकेशन का भी दे दूंगा। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं करा हुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, डेली अपडेट्स आपको नई नई वहां पे मिलती रहती है, पीडीएफ्स
वहां आपको वहां पे सारी की सारी मिलती रहती है, याद रखिएगा। तो अब आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये नाबार्ड वालों की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल के रखी हुई है कि अब मुझे अप्लाई कैसे करना है। याद रखना आपको एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो आप जो है, जब ये लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दूंगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ही आपका पोर्टल ओपन अप होगा। तो ये आप इस लिंक पे क्लिक करना, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ना एक फॉर्मेट आ जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट। तो वो आपको अपने कॉलेज से ना सिग्नेचर करवाना है और स्टैंप लगवानी है कि मेरे कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे नाबार्ड के अंदर इंटर्नशिप करने से। तो ये सारे आपको ये कंप्लाइंस करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको क्या अपने फॉर्म में फिल करना होगा कि आप मिस्टर हो वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ आपको चूज करनी है। फिर इसमें आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मोबाइल नंबर अपना लिखना है। और यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे क्या लिखा है, और यहाँ पे भी ध्यान रखना है, परसुइंग 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंप्लीटेड, अपना 4 इयर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, केवल वही लोग एलिजिबल हैं इस इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है जी। और आप जो है अपना परस्यू कर रहे हो, कौन से वाला कोर्स में परस्यू कर रहा हूं मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं एग्रीकल्चर में, नहीं, ये सारे तो कर नहीं रहा, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स पे मैं टिक करूंगा। एंड अपना आधार नंबर आपको डालना है तो डाल सकते हो, वरना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं करा हुआ है। फिर आपको ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो मैंने आपको कहा था अपने कॉलेज से आपको एलओआर साइन करवाना है, तो ये आपको यहाँ पे अपनी पीडीएफ अपनी भरनी पड़ेगी, प्लस आपको अपना ये कैप्चा भरना पड़ेगा एंड सबमिट कर देना, काम खत्म हो जाता है, ठीक है जी। तो जितने भी लोग अपना एलिजिबल हैं और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज अपना एलएलबी करते दौरान अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी रहेगी, आपके रिज्यूम को एनहेंस पक्का करेगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाइपेंड भी मिल रहा है। तो अगर आप लोग कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, कौन कौन से नहीं है वो भी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और ये वीडियो को थोड़ा आप शेयर जरूर करिएगा कि ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जो इंटरेस्टेड होगा तो उसके लिए फ्रूटफुल रहेगी। सारे के सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और एक जरूरी बात यह भी है कि अगर आप में से कोई जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, आईफोन यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए और अपना लैपटॉप यूजर्स के लिए भी है। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज जुडिशरी के बैचेस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बीएनएसएस का है, बीएसए का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, टीपीए का है, फैमिली लॉ का है एंड आने वाले टाइम में और भी बैचेस हमारे सब्जेक्ट वाइज आने वाले हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट केस लॉज और लेटेस्ट जो हमारा सिलेबस रहता है उसके बेसिस पे हम तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग अपना मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैचेस ले सकते हो, बहुत अच्छे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स भी आपको अवेलेबल होंगे टाइमली बेसिस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।